स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? आज आपके लिए लाया हूँ बीएससी नर्सिंग 2025 जो एडमिशन होंगी, जो जना ने एडमिशन ओपन कर दिए गए हैं, तो वो एडमिशन के लिए कुछ लाया हूँ बीएससी नर्सिंग। जो कुछ नोट्स जो हैं, जो पिछले 10 सालों से 20 सालों से जो जना मेडिकल यूनिवर्सिटी कराची जो कंडक्ट करवाने जा रहा है बीएससी नर्सिंग टेस्ट, एंड उसके बाद डीपीडी एंड फॉर्म डी। ओके, तो ये है पास पेपर जो मैं आज आपको करवाने जा रहा हूँ। 2020 का जो है बीएससी नर्सिंग जो एडमिशन के लिए उसने पास पेपर करवाए हैं, जो टेस्ट कंडक्ट किए हैं, वो मैं आज आपको करवाने जा रहा हूँ। इस लेक्चर में आज हम जो है केमिस्ट्री पोर्शन को डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद जो है बायोलॉजी एंड फिजिक्स को भी डिस्कस करेंगे। ओके, चलते हैं फर्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। केमिस्ट्री का पोर्शन है, तो टुडे वी आर डिस्कसिंग ओनली फॉर केमिस्ट्री पोर्शन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट एमसीक्यूज में दिया गया है व्हिच हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट अमंगस्ट 6A ग्रुप। 6A ग्रुप में आप सभी जानते हैं जो हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होती है वो PO की होती है। ओके, इन विच करेक्ट ऑप्शन इज ए, न कि बेरिलियम की होती है, न कि स्कैंडियम की होती है, न कि अदर की। इन विच करेक्ट ऑप्शन इज ए PO। देन नंबर सेकंड एमसीक्यूज पे आते हैं, व्हिच इज रेडियो एक्टिव हेलोजन। ये पूछ रहा है इसमें से कौन सा हेलोजन रेडियो एक्टिव हेलोजन है। ओके, इनमें आप सभी जानते हैं जो रेडियो एक्टिव हेलोजन होता है वो हमारे पास कोई नहीं होता, नहीं इंडियम होता है, नहीं उसके बाद कोई क्लोराइड होता है, न कि ब्रोमाइड। इन विच none of these, so D option is the correct। okay, then उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नंबर थर्ड एमसीक्यूज की तरफ, which has highest kinetic energy। okay, ध्यान से समझिए, which has highest kinetic energy amongst following। जो हमारे पास हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी होती है वो हाइड्रोजन की भी होती है, ऑक्सीजन की भी होती है, CH4 की भी होती है, ऑल ऑफ दिस। इन विच करेक्ट ऑप्शन इज D, ऑल ऑफ दिस। ओके, अभी तक मेरे चैनल को जिन भी स्टूडेंट ने सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी मैं न्यू अपडेट शेयर करता हूं तो आप तक वो जरूर पहुंचे, ओनली फॉर MD स्टूडेंट एंड अदर। ओके, चलते हैं नंबर 4 एमसीक्यूज की तरफ। ओके, व्हिच इज नॉट अ नॉर्मल क्रैकिंग फिनोमेना। ये पूछ रहा है इनमें से कौन सा नॉर्मल क्रैकिंग फिनोमेना नहीं है। इन विच करेक्ट ऑप्शन इज D, नॉर्मल क्रैकिंग। जो नॉर्मल क्रैकिंग होता है वो हमारे पास नॉट अ नॉर्मल क्रैकिंग फिनोमेना होता है। इन विच करेक्ट ऑप्शन इज D। ओके, चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। व्हाट इज दी प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, ये पूछ रहा है कि ऑक्सीडाइजिंग की कौन सी प्रॉपर्टी है। ओके, इन विच करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जो प्रॉपर्टी होती है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेनर होता है। इन विच करेक्ट ऑप्शन इज A। ओके, नंबर 6 एमसीक्यूज, हाइड्रोजन प्लस ब्रोमाइड। हाइड्रोजन प्लस ब्रोमाइड to form in a hydrobromide, then the rate expression is rate equal to K constant hydrogen bromide, the order of reaction is 1.5। okay, B option is correct। then हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। which is not a nucleophile। ये आप सभी जानते हैं जो बेरिलियम ट्राइफ्लोराइड होता है वो नॉट ए न्यूक्लियोफाइल होता है। ओके, ये इलेक्ट्रोफाइल होता है। C ऑप्शन इज करेक्ट। बेरिलियम ट्राइफ्लोराइड इज नॉट ए न्यूक्लियोफाइल। देन हम आगे बढ़ते हैं 8 एमसीक्यूज की तरफ। विच अल्कोहल कैन फॉर्म अ कीटोन। ओके, कौन सा अल्कोहल जो है कीटोन की फॉर्म में होता है। आप सभी जानते हैं ये सेकेंडरी अल्कोहल होता है। सेकेंडरी अल्कोहल इज द फॉर्म ऑफ कीटोन। ओके,
देन हम आगे बढ़ते हैं नंबर 9 एमसीक्यूज की तरफ। विच इज नॉट एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन, इनमें से कौन सा एलोट्रोप ऑफ कार्बन नहीं है? सो इन विच करेक्ट ऑप्शन इज सी, मीथेन। Methane is a not allotrope of carbon. Okay. Then number 10, what are the raw material in the formation of urea? ये जो raw material है इनमें से कौन सा जो है raw material होता है फॉर्मेशन करता है यूरिया को? सो इन विच करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है बी, स्टीम एंड अमोनिया। जो स्टीम एंड अमोनिया होता है वो यूरिया की फॉर्मेशन करता है रॉ मटेरियल की तौर पे। So then 11 MCQs. In a reactor nitrogen plus oxygen to form nitro oxide plus heat. Then Leach-Titler principle can be favored by high pressure and low temperature. So in which correct option is B, हमारे पास correct है। Okay. देन हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। तो अभी तक मेरे चैनल को जिन भी स्टूडेंट ने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूं तो अब तक वो जरूर पहुंचेगा। ओके। देन आगे बढ़ते हैं हम 12 एमसीक्यूज की तरफ। द कंपाउंड व्हिच अपोज एंजाइम एक्टिविटी, जो कंपाउंड होता है अपोज करता है एंजाइम एक्टिविटी को, उसको हम क्या कहते हैं? इनहिबिटर्स। ओके। देन हम आगे बढ़ते हैं 13 एमसीक्यूज की तरफ। डीके ऑफ मेटल विथ इंटररिएक्शन विथ सराउंडिंग इज कॉल्ड कोरोसिंग इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके। जो हमारे पास डीके एंड मेटल जो होता है उसके इंटररिएक्शन के दरमियान जो सराउंडिंग का मेटल होता है उसको हम क्या कहते हैं? इज अ कोरोसिन। कोरोसिन जो होता है वो हमारे मेटल को खत्म कर देता है। दिस इज इन विच करेक्ट ऑप्शन इज बी, कोरोसिन। ओके। देन हम आगे बढ़ते हैं 14 एमसीक्यूज की तरफ। ओके। 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज 1000 gram of solution of in a glucose. Okay, 10 gram of glucose in 1000 gram of solution of in a glucose. The molar concentration of glucose is, you know very well, 0.1 million. ओके। सो जब भी हमारे पास 18 ग्राम जो ग्लूकोज के होते हैं वो 1000 ग्राम के साथ सॉल्यूशन जो बनता है हमारे पास ग्लूकोज का, वो मोलर कंसेंट्रेशन ग्लूकोज की होती है 0.1 मिलियन, सॉरी 0.1 मोल। ओके। सो इन विच करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है वो है बी, 0.1 मोल। ओके। देन हम आगे बढ़ते हैं नंबर 15 एमसीक्यूज की तरफ। 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंटेन हाउ मेनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स? जो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होता है उसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो 6.02 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। सो जब भी हम कोई मॉलिक्यूल को देखते हैं, कोई भी एटम होता है उसमें मॉलिक्यूल्स के नंबर जो होते हैं वो 6.02 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। सो इन विच करेक्ट ऑप्शन इज ए। देन अल्केन और आल्सो नोन एज, आप सभी जानते हैं जो अल्केन होता है मींस ANE जो शो करता है जिसमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। देन जो ENE शो करता है उसमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। देन उसके बाद जो YNE होता है मींस अल्काइन, ENE means alkene, ANE means alkane. So saturated hydrocarbon present in alkane, unsaturated hydrocarbon is present in alkene, then saturated and unsaturated hydrocarbon present in alkyne. So in which correct option is A, saturated hydrocarbon, sorry alkanes, ENE ऐसा, sorry alkanes in which correct option is A, saturated hydrocarbon. Okay. So which element, any elements it shows ANE in which saturated hydrocarbon present, then which element shows ENE, so
in which correct option A, saturated hydrocarbon present because of A and E is a shows of a saturated hydrocarbon. So then हम आगे बढ़ते हैं 17 MCQs की तरफ. Isotope differ in न्यूट्रॉन नंबर. ओके, सो सभी आप जानते हैं कि आइसोटोप जो होते हैं उसमें न्यूट्रॉन का नंबर जो है डिफरेंट होता है. तो जो हमने 16 नंबर को डिस्कस किया आप सभी पहचाने होंगे. ओके, ये समझ में आ गया 16. ओके, देन हम आगे बढ़ते हैं नंबर 18 MCQs की तरफ. बेंजीन डज नॉट शो एनी वन ऑफ द फॉलोइंग. जो बेंजीन होता है वो क्या शो नहीं करता. सो एडिशन, रिएक्शन एंड उसके बाद ऑक्सीडेशन, एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन. सो बेंजीन डज नॉट शो एनी वन ऑफ द फॉलोइंग. सो बेंजीन जो होता है वो हमारे पास ऑक्सीडेशन को भी शो करता है, एडिशन को भी, सब्स्टिट्यूशन को भी, लेकिन एलिमिनेशन को नहीं शो करता. सो रॉन्ग आंसर सी. सो benzene does not show any one of the following, so you know very well elimination. Then noble gas have electronic configuration. जो noble gas होती है उसकी electron configuration जो होती है NS2 NP6, so C option is a correct. Then हम आगे बढ़ते हैं 20 पे. Which of the following is or electropositive element? So in which electropositive element जो होते हैं वो अल्कली मेटल होते हैं, अल्कालाइन अर्थ मेटल होते हैं, या हेलोजन एंड उसके बाद बोथ ए एंड बी. सो इन करेक्ट ऑप्शन इज डी, बोथ ए एंड बी. अल्कली मेटल्स एंड अल्कालाइन अर्थ मेटल्स और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स. सो इन करेक्ट ऑप्शन इज डी. देन हम आगे बढ़ते हैं 21 MCQs की तरफ. The ore of aluminium is pyrite, bauxite, oxide. So B is a correct. Bauxite is a ore of an aluminium. Then हम आगे बढ़ते हैं 22 की तरफ. 22, the correct sequence of high power vapor pressure is water greater than ethanol, ethanol is greater than acetone, acetone is greater than ether. So in which correct option is A. ओके, देन उसके बाद हम 23 को डिस्कस करते हैं. बोरिक एसिड कैन नॉट बी यूज्ड एज. जो बोरिक एसिड होता है वो उसमें किसमें यूज नहीं होता. सो इन विच सोडा बोतल फार्मूला इज अ करेक्ट ऑप्शन सी, जिसमें प्रेजेंट नहीं होता. देन हम आगे बढ़ते हैं 24 MCQs की तरफ. एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जो कांस्टेंट टेम्परेचर होता है, देन वॉल्यूम ऑफ न गैस इज 95 सेंटीमीटर at pressure of 0, so 9.961 into 10⁻4 Newton meter. What would be the its volume? 10.13 into 10⁻4 Newton per meter square. ओके, सो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास 93 होगा, क्योंकि जो वॉल्यूम होता है एट कांस्टेंट प्रेशर, टेम्परेचर की बात तो नहीं, यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर ये अलग बात हो गई. देन वॉल्यूम ऑफ ना गैस जो होता है वो 95 एंड उसके बाद 9.96 इंटू 61 इंटू 10⁻4 न्यूटन मीटर को हमने जो है ऐड करना है. देन उसके बाद 10.13 इंटू 10⁻4 न्यूटन मीटर स्क्वायर. ओके, सो इन करेक्ट ऑप्शन इज हमारे पास सी, 93 सेंटीमीटर क्यूब. ओके, देन उसके बाद हम डिस्कस करते हैं 25 MCQs को. ये देख लीजिएगा 24 को, क्या ये आंसर आता है कि नहीं. ओके, सो कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा. ओके, so 25 which one of the following is water soluble vitamin. ओके, सो आप सभी जानते हैं जो वाटर सॉल्युबल विटामिन जो होती है हमारे पास, वाटर सॉल्युबल विटामिन वो बायोटिन होती है. ओके, सो इन विच करेक्ट ऑप्शन हमारे पास जो है वो ए है. ओके, देन हम आगे डिस्कस करते हैं 26 को. हनी इज अ मिक्सचर ऑफ. हनी किसका मिक्सचर होता है? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज. आप सभी जानते हैं जो हनी होता है वो मिक्सचर होता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज को. ओके, देन हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट MCQs की तरफ. तो अभी तक मेरे चैनल को जिन भी स्टूडेंट ने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूं तो आप तक वो जरूर पहुंचेगा.
ओके, स्पेशली एनटीएस के हवाले से एंड एमडीकेट के हवाले से जो भी टेस्टियां चल रही हैं और चलने जा रहे हैं, तो उसकी अपडेट में मिलती रहती है इस चैनल पे। तो इसलिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि जो भी न्यू अपडेट आती है टेस्ट के हवाले से वो आप तक ज़रूर पहुंचेगा। ओके ओके, द रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ टू गैसेस 1.3, then 1:3, then the ratio of their molecule want to be 9:1। ओके, देन ये आपको समझ में आ गया। जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है उसमें टू गैसेस होते हैं, एक 1:3 होता है, एक 9:1 होता है। सो इन विच करेक्ट ऑप्शन इज डी। Then which one of the following bond has most polar characteristics? So in which correct option is B, carbon and fluoride. CF in which correct option? So most polar characteristics carbon and fluoride. So B option is the correct. Then 29 point the incorrect statement in the case of equilibrium. Then ये आप सभी जानते हैं जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कैसी होती है इक्विलिब्रियम में। तो इक्विलिब्रियम में जो स्टेटमेंट है इज डायनामिक नेचर, दिस इज करेक्ट। एंड देन इट एडजस्ट इटसेल्फ इन द चेंजिंग कंडीशन, दिस इज करेक्ट। देन सी, इट कैन बी अटेंडेड फ्रॉम द साइड ऑफ रिएक्शन, सो दिस इज रॉन्ग। जो वन साइड रिएक्शन नहीं होता, टू साइड रिएक्शन होता है, एक साइड रिएक्टेंट होता है, एक साइड प्रोडक्ट होता है। सो दोनों तरफ की साइड जो इक्विलिब्रियम होता है जिसको हमने का नाम दिया इक्विलिब्रियम स्टेट। सो इन विच करेक्ट ऑप्शन इज सी। ओके, देन आगे डिस्कस करते हैं नंबर लास्ट एमसीक्यूज को। देन उसके बाद ये हमारा लेक्चर जो है वो एंड हो जाएगा। तो उसके बाद जो हमारा लेक्चर स्टार्ट होगा वो फिजिक्स का होगा, देन उसके बाद बायोलॉजी का। ओके, सो उसके लिए तब तक वेट कीजिएगा। ओके ओके, कैटलिस्ट कैन not initiate the reaction of but speed up reaction is only for reaction is chemically। okay, so जो रिएक्शन नहीं देता कोई स्पीड अप रिएक्शन को बढ़ाता है इज अ केमिकल देता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एक कैटलिस्ट होता है, इज काम कर रहा होता है, रिएक्शन को स्पीड करता है, स्पीड अप करता है। ओके, सो दिस इज करेक्ट ऑप्शन इज सी, केमिकली। सो ये थे आज के हमारे 30 एमसीक्यूज जो जनरल मेडिकल यूनिवर्सिटी कराची जो करवाने जा रहा है एमडीकेट और एनटीएस की टेस्ट, मतलब कि जो उसको स्टूडेंट को एडमिशन देते हैं एज अ बीएस प्रोग्राम जो होते हैं हमारे पास, बीएससी नर्सिंग एज अ नर्सिंग एंड उसके बाद डीपीडी एंड उसके बाद जो भी फॉर्म डी है, तो उसके लिए ये मोस्ट हेल्पफुल है। तो ये जल्दी आप ज़रूर उसको पढ़ें ताकि आप तक जो भी उसमें एमसीक्यूज आए तो आप जल्दी उसको सॉल्व करें। ओके, तो मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।